हेलो एवरीवन। जब कोई आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे तो उसे एक चॉइस की तरह छोड़ दो। कभी आपने ऐसी पेन फील करी है जहां किसी अपने ने आपको इग्नोर किया हो जबकि आप उसे दिल से चाहते थे? उसके लिए आपकी फीलिंग और इमोशंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। कहीं ना कहीं उसने आपकी इंसल्ट करी है, उसने आपको इग्नोर किया जैसे आप वहां प्रेजेंट ही नहीं हो। ना ही उसने कभी आपको प्रायोरिटाइज किया अपनी लाइफ में, हालांकि आप उसे दिल से प्यार करते थे। पर मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहती हूँ, आप एक रिवर्स इंजीनियर की तरह हो जो मेंटली उस पर्सन को फोर्स कर सकता है कि वो अपनी लाइफ में आपको प्रायोरिटाइज करे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जिससे आप एक मैग्नेटिक पर्सन बन पाओगे और लोग आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। खोने का डर। लोग उन चीजों पे कभी भी अटेंशन नहीं देते जो हर वक्त अवेलेबल रहती हैं, चाहे वो कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो। पर जहां बात आती है उसे खोने की, तब एकदम से केयर करना स्टार्ट कर देते हैं और अगर वो उसे लूज कर देते हैं तब जाकर उन्हें उसकी वैल्यू समझ आती है। सोचो, अगर कोई आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही ना कर पाए, ऐसा खालीपन लगे उसे आपके बिना कि उस खालीपन को कोई और भर ही ना पाए। आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं हो, आप उसकी नेसेसिटी बनो। आप इसे कैसे संभव करेंगे? ये सिंपल है पर पावरफुल है। आपको उसे शो करना होगा कि उसके अलावा भी आपकी लाइफ में काफी कुछ इम्पोर्टेंट है। आपकी इंडिपेंडेंट सेल्फ है, सब कुछ आप खुद से ही डिसाइड करते हो। आपकी लाइफ वाइब्रेंट, थ्रिलिंग और एडवेंचरस है और उसके बिना भी आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी मैग्नेटिक है। उसे खुद से आपके लाइफ का हिस्सा बनने दो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक प्रिविलेज की तरह होगा उसके लिए, ना कि उसका कोई राइट है आप पर। इससे वो कंपेयर नहीं करेंगे बार बार किसी से आपको। यही काफी है उसे रियलाइज कराने के लिए कि आप वो पर्सन नहीं हो जो उसकी अटेंशन के लिए पागल होए जा रहे हो। ये एक स्टेप गेम में आपको अप रखेगा। आप यहाँ प्यार की भीख मांगने के लिए नहीं हो, ना ही उसकी अटेंशन पाने के लिए बैठे हो। आप यहाँ हो कि वो आपको चेज करे, वो भीख मांगे आपकी अटेंशन की खुद के लिए। इसलिए फियर पैदा करो दूसरे के दिल में कि कहीं वो तुम्हें खो ना दे, तभी वो आपकी अटेंशन के लिए पागल रहेंगे। खुद को वैल्यूएबल बनाओ। याद रखो, आप इस गेम में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हो, आप एक चैंपियन हो जो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। जी हाँ, नहीं करो। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वो चीज है इस दुनिया में जो हर जगह अवेलेबल ना हो। और हमेशा याद रखो, आपको भी हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। आपका टाइम कीमती है, जब चाहे आपको बुला लिया। ऐसे अवेलेबल नहीं रहना है आपको। पहले आपकी लाइफ मैटर करती है। सोचो, आप हर वक्त किसी का वेट नहीं कर रहे। आपकी लाइफ सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि आपकी भी दुनिया है जिसमें आपको भी इंजॉय करने का हक है। और वो लकी है जो आपकी लाइफ का पार्ट है। अब आप इसे कैसे संभव करेंगे? आपको बैलेंस बनाना होगा। वो मत बनो कि हर वक्त उसके मैसेज का वेट करते रहो या उसकी सर्विस में ही लगे रहो हर वक्त। उसे दिखाओ कि आपका टाइम और अटेंशन वैल्यूएबल है। लोग उन लोगों से नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जिन लोगों के खुद के इंटरेस्ट और प्लान्स होते हैं। जब उन्हें लगता है आप सिर्फ बैठे ही नहीं रहते हो, यही चीज उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है आपको जानने के लिए। इससे आप वंडर्स कर सकते हो। फिर वो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जब उन्हें पता होता है कि आपकी खुद की लाइफ भी है और कुछ चीजें आपके लिए काफी मैटर करती हैं। अगर हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो इससे उन्हें लगेगा जब चाहे आपको बुला लेंगे, आप तो आ ही जाओगे। पर आप हर कोई नहीं हो, जब चाहे अवेलेबल हो जाओगे। आप वो हो
जिसकी अटेंशन पाने के लिए उसे उस पर काम करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, तभी उसे लगेगा कि इसे पाना हार्ड है। इसी वक्त आप उसे ये शो कर सकते हो कि आपकी लाइफ एंजॉय करने के लिए है, चाहे वो साथ हो या ना हो। अगर आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रहोगे तब वो आपको क्वालिटी वाला टाइम देंगे, तभी वो आपकी वैल्यू को जान पाएंगे। इसलिए हर वक्त अवेलेबल ना रहो, हर बात मत बताओ, मिस्टीरियस बनो। लोग अननोन चीजों से काफी अट्रैक्ट होते हैं, मिस्ट्री की ओर खींचे चले जाते हैं। अगर आप मिस्टीरियस बनते हो तब दूसरे लोग आपको जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सोचो आप एक फैसिनेटिंग किताब की तरह हो जिसमें कुछ चैप्टर्स छुपे हुए हैं, तो उसे पढ़ने के लिए एक एक पेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि क्या चीज आपने छुपा कर रखी है। अब आप इसे कैसे संभव करोगे? कभी भी किसी के साथ पहली ही कन्वर्सेशन में अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री और सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए। आपको छोटे से छोटे पीसेस में शेयर करना चाहिए, एक एक लेयर उठाकर। उन्हें आपके थॉट्स, ड्रीम्स और एक्सपीरियंस के बारे में सोचने दो। मिस्ट्री हमेशा क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन को बढ़ाती है। जब कोई आपके मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता तब वो ज्यादा इंगेज रहता है आपको जानने के लिए। ये एक पजल की तरह होता है जिसे वो ईगरली सॉल्व करना चाहेंगे। याद रखो, आप एक ओपन बुक की तरह नहीं हो जिसकी हर एक डिटेल डिस्प्ले में लगी है। आप एक कॉम्प्लेक्स पर्सन हो जिसमें फुल ऑफ डेप्थ है, जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है कुछ मिस्ट्री रखकर। आप दूसरे की क्रेविंग जगा सकते हो खुद की प्रेजेंस दिखाकर उनकी लाइफ में। अपनी वैल्यू कराना सीखो, दूसरे को अलाउ करो कि वो आप में इन्वेस्ट करे। इससे आप कंट्रोल पा सकोगे इस गेम में और दूसरे को अपनी ट्रू वैल्यू भी दिखा पाओगे। सोचो इसे, आप एक प्राइसलेस जेम हो जिसे वो पाना चाहते हैं, तो आपको पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? आप वो नहीं हो कि जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाकर चल देंगे। आपकी वर्थ है जिसे कमिटमेंट चाहिए। लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जिसके लिए उन्होंने कुछ किया होता है। जब कोई आप में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे उनका टाइम हो, तब वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है आपसे। तब उन्हें लगता है कि मैं किसी स्पेशल के लिए कुछ कर रहा हूँ और इसी वजह से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। आप यहाँ उसकी अटेंशन और अफेक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं हो, आप यहाँ हो उसे शो कराने के लिए कि उसकी लाइफ में एक वैल्यूएबल एडिशन हुआ है आपके रूप में, और उसे इस प्रिविलेज को अर्न करना चाहिए। इसलिए स्पेस दो कि वो इन्वेस्ट करे टाइम, इमोशन और एनर्जी आपको पाने के लिए। आप ही हो जिस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस एक एसेट है, वो उसे लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। खुद को सबसे पहले रखो, ये बताता है कि आपकी नीड्स और वेलबींग प्रायोरिटी है आपकी, स्पेशली एक रिलेशनशिप में। खुद के लिए स्टैंड लेना एसेंशियल होता है, और खुद को इस पोजीशन में मत डालो जहां लोग आपकी वैल्यू ना करें और आपको ऐसे ट्रीट करें जो आप डिजर्व नहीं करते हो। सोचो, आपको तो खुद की वर्थ का पता है और आप रिफ्यूज करते हो उससे कम पाना। आप बिल्कुल भी अपनी हैप्पीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए विलिंग नहीं होते, स्पेशली उनके लिए जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते और ना ही आपको केयर और कंसीडरेशन देते हैं जो आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। अब आप इसे कैसे संभव करेंगे? आपको खुद की नीड्स और हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे वो रोमांटिक हो या आइडल हो, वो सिर्फ बिल्ड होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कंसीडरेशन से। इससे कम में आप सेटल नहीं होते। खुद की नीड्स को पहले रखो। ये सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इससे आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हो और साथ ही साथ अपने इमोशंस, वेलबींग को भी।
आपको क्लियर करना होगा कि आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि कोई आपको आफ्टर थॉट और ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। खुद की नीड्स को प्रायोरिटाइज करना मतलब आप एक पावरफुल मैसेज दे रहे हो कि आप किसी को भी खुद की फीलिंग्स और सेल्फ वर्थ को डिसरिगार्ड नहीं करने देंगे। एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर इक्वल होते हैं और आपकी भी फीलिंग और नीड्स मैटर करती हैं। याद रखो, आप डोरमेट की तरह नहीं हो कि दूसरे की वैलिडेशन की जरूरत है आपको। आप यहाँ हो एक हेल्दी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स के लिए, जिसकी फाउंडेशन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो तब आप ज्यादा अट्रैक्टिव और कंपेलिंग प्रेजेंस दिखाते हो दूसरों को। ये रूल आपको रिमाइंड कराता है कि आपकी वेलबीइंग और सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है। इसलिए आपको खुद के पर्सनल गोल्स और इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये थे कुछ रूल्स जिसमें आप दूसरों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने से रोक सकते हो और अपनी वैल्यू समझा सकते हो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।